हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के हेल्थ सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो डायरेक्ट आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है और इसकी सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके गलत प्रयोग से और गलत आहार विहार से हम जाने अनजाने में बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और इसके हमें बहुत सारे दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। आज हम बात करेंगे, आपने जनरली सुना होगा रात में दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। ये कॉमन चीज़ है हमारे समाज में। बहुत से लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा रात में दूध पियो तो बहुत फ़ायदे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आयुर्वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा, किसी बुक में ये नहीं लिखा है कि रात में दूध पीना चाहिए। आज हम इसी टॉपिक पर आगे बात करेंगे, किन लोगों को रात में दूध पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, इसी टॉपिक पर आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दूध का नेचर क्या है, जो दूध की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। दूध जो वात और पित्त का समन करता है, मतलब जो लोग वात है बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा जो आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है समानता, समता, मतलब ना कोई चीज़ ज़्यादा ना कम, बैलेंस बना के रहो। आप बैलेंस में खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ना इधर ज़्यादा भटको ना उधर ज़्यादा भटको, मतलब बैलेंस बना के आपको चलना है, ये आयुर्वेद कहता है। आयुर्वेद हमेशा ये कोई भी चीज़ हो, दुनिया में हर चीज़ जितनी भी चीज़ें हैं, आयुर्वेद कहता है हर चीज़ औषधि है। अगर उसको प्रयोग करने का आपको तरीका मालूम हो तो आपको कभी नुकसान नहीं करेगी और सिर्फ लिमिट में वो काम करनी। तो आयुर्वेद में क्या कहा जाता है, सम धातु सम क्रिया सम मलाचय। तो सम शब्द का मतलब क्या है, आयुर्वेद ने कभी किसी चीज़ के लिए ज़्यादा कम का बात ही नहीं की, मतलब बैलेंस बना के आपको चलना है। अपने शरीर को पहचानना है कि हमारी शरीर की प्रकृति क्या है, उसके अनुसार आपको कोई चीज़ लेंगे तो नुकसान नहीं करेगी। तो अब हम जान लेते हैं कि दूध की प्रॉपर्टी क्या होती है, दूध का नेचर क्या होता है। दूध क्या करता है, वात और पित्त का समन करता है। अब लोग कहेंगे हल्दी वाला दूध पियो तो बहुत अच्छा होता है। रात में अगर आप हल्दी वाला दूध पीते हो तो बहुत फ़ायदेमंद होता है और उसमें अगर घी मिला लो तो उसके गुण और बढ़ जाएंगे। ये गलत है। हमको ये पता होना चाहिए किन के लिए हल्दी वाला दूध और किन के लिए घी वाला दूध। अब दूध का नेचर क्या है, वात और पित्त का समन करता है। अगर इसमें आप हल्दी मिला दोगे, अगर आप इसमें हल्दी, तो ये क्या करेगा, कफ का समन करेगा, वात का समन करेगा, पर पित्त को बढ़ा देगा। समझ रहे हो ना। इसमें अगर आप हल्दी मिला देते हो तो क्या करेगा, पित्त को बढ़ा देगा। तो आपको अगर पित्त की दिक्कत है तो नुकसान हो गया आपका, जाने अनजाने में आप समझ ही नहीं पाओगे। सुबह उठोगे खट्टी डकार है, जलन होना है, एसिडिटी होना, बहुत सारी चीज़ें। अगर इसमें घी मिला दोगे आप, अगर दूध में आप घी मिला दिया तो क्या करेगा, ये कफ को बढ़ा देगा। अब जिन लोगों को कफ की ऑलरेडी दिक्कत है तो क्या होगा, उनको और दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। फिर आप कहोगे कि दूध बेकार है। दूध बेकार नहीं है, मैंने आपसे कहा ना, आयुर्वेद को समझना, हर चीज़ की कंडीशन है आयुर्वेद में। आयुर्वेद बड़ा एक जटिल शास्त्र है, उसको समझने की ज़रूरत होती है। आयुर्वेद में बैलेंस बना के चीज़ें चलिए, हर चीज़ को खाने की कंडीशन पता होनी चाहिए, किसको किस तरीके से खाना है और किसके साथ खाना है, तो आपको फ़ायदा करेगी, वरना नुकसान कर देगा। और दूसरा, दूध पीना किन के लिए ज़रूरी है रात में, जिनकी एज 60 साल से ऊपर है, 60 अबव, 60 साल से ऊपर हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो दूध पिएं, बहुत अच्छा है। जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 16 साल से कम है वो दूध पिएं, बहुत अच्छा है। और जो लोग परिश्रम करते हैं, जैसे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं, या जो लोग फार्मर्स हैं, किसान खेत में काम करते हैं, जहाँ जो अपने शरीर से ज़्यादा काम लेते हैं, तो वो लोग दूध पी सकते हैं, उनको कोई दिक्कत, फिर भी प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के लिए। और दूसरा, एक समाज में क्या गया कि गाय का दूध पियो तो नुकसान नहीं करता, बहुत फायदा होता। भाई किस बुक में लिखा है, आयुर्वेद की किसी बुक में नहीं लिखा है कि दूध पीना चाहिए। दूध सिर्फ आप जो है ना, रात में बताया गया ग्रीष्म ऋतु, मतलब गर्मियों में आप दूध पी सकते हो, और किसी ऋतु में नहीं बताया गया रात में दूध पीना। रात में केवल आप ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में दूध पी सकते हो आप। दूसरा आपने समझ लिया, बच्चे जो हैं वो दूध पी सकते हैं, जो वृद्ध हैं वो दूध पी सकते हैं रात में। अब जो ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शरीर से ज़्यादा काम लेते हैं, दिमागी काम नहीं करते हैं पर शरीर से ज़्यादा काम लेते हैं, उनके लिए दूध बहुत अच्छा है, वो पी सकते। फिर भी वो प्रकृति देख के ही पिएं। अब आप क्या करोगे,
ऐसा नहीं होना चाहिए। दूध को क्या है, संपूर्ण आहार माना गया है। दूध जो होता है ना वो संपूर्ण अपने आप में आहार है। आपने खाना खाया और दूध पी लिया तुरंत ही, तो क्या करेगा, वो दिक्कत कर देगा, बहुत सारी परेशानियां पैदा करेगा, इंडाइजेशन कर देगा, जो आम बनेगा, आम पाचन नहीं होगा, बहुत सारा आपको खट्टीदार एसिड बनेगा। तो ये दिक्कतें आप समझिए, हमने तो रात में दूध ही पिया था सिर्फ, और सुबह हमें उठने में दिक्कत हो गई, बहुत सारी खट्टी डकारें हैं, कॉन्स्टिपेशन है, गैस बन गई है, वो इसी कारण से बन जाती, और लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। अब दूसरा क्या है, दूध कैसे पीना है। मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपने क्या हुआ, दाल रोटी सब्जी और ये सारी चीज़ें इस कॉम्बिनेशन में खाई। अब सब्जी में क्या है, ऑयल भी है, सेंधव नमक भी है, या जो भी आप नमक डालते हो उसमें बहुत सारे मसाले हैं, और कुछ मसाले क्या है, दूध के विरुद्ध हैं। और आप दूध पियोगे तो दूध क्या करेगा, पित्त को बढ़ा देगा, जाके नुकसान कर देगा इस कॉम्बिनेशन के साथ। अब दूध को एक्चुअल पीना है तो किसके साथ पीना है, चावल, राइस के साथ पियोगे आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। बुजुर्ग लोग पिए कोई दिक्कत नहीं, राइस के साथ चावल, ये कॉम्बिनेशन दुनिया का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप क्या करो, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो क्या हो, चावल में दूध डाल के आप खाओ, बहुत अच्छा है। दूध पीना ही पीना है। अब किन लोगों को पीना है ये डिपेंड करता है। अब ये नहीं कि दूध संपूर्ण आहार है तो हर कोई पी सकता, हर कोई नहीं। अपनी शरीर की प्रकृति को पहचानो, अपनी डिजीज को पहचानो कि हमको कोई बीमारी है तो हमें दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। अब दूध किन बीमारियों में नहीं पीना चाहिए, जो लोग किस बीमारी से ग्रसित, अब जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, हार्ट की बाईपास हुई है, फैटी लीवर है, लीवर में कोई दिक्कत है, तो वो लोग दूध नहीं सकते। जिनको डायबिटीज है दूध नहीं पीना है, जिनको महिलाओं में पीसीओडी है, फाइब्रोइड की दिक्कत है, दूध नहीं पीना है। अब बॉडी में ऑलरेडी फैट इतना है और आप दूध पियोगे तो क्या करेगा, वो नुकसान कर देगा। तो आप नेचर को, अपने नेचर को पहचानिए, उसके बाद दूध को पीजिए तो दूध क्या करेगा, आपका फायदा करेगा, वरना बहुत नुकसान कर देगा। ऐसा कहीं आयुर्वेद में नहीं लिखा है कि दूध रात में पीना चाहिए, और दूध जो रात में पीना चाहिए वो केवल गर्मियों में बताया। और कुछ लोग कहते हैं गाय का दूध कभी भी रात में पियो, ऐसा नहीं है, गलत, ये कहीं नहीं लिखा। दूध बताया गया जो गर्मियों, वो भी आप भैंस का पियो, गाय का नहीं बताया गया। अगर नहीं मिलता तो वे बात अलग है, आप पी लो मन की संतुष्टि के लिए, पर भैंस का दूध बताया गया, वो भी गर्मियों में। अदरवाइज आप किसी भी ऋतु में दूध पीना चाहते हो तो पहले अपनी प्रकृति को पहचानो। अगर आपको कोई बीमारी है तो उसको पहचानो कि उसमें दूध सुटेबल है कि नहीं है सुटेबल, वरना दिक्कत। अब जो दूध है, घी वाला दूध, जो लोग, घी वाला दूध किन लोगों को पीना चाहिए, जिनको ड्राइनेस है, कट पड़ गए हैं, एड़ियों में कट हैं, ओट्स में कट हैं, तो जिनका मल बहुत टाइट आता है, कड़क आता है, तो वह क्या है, घी क्या कहता है, स्नेहन करता है, स्नेहन के लिए घी जरूरी है। तो वो लोग तो दूध में घी डाल के पिएंगे तो उनको फायदा होगा, अदरवाइज कोई पिएगा तो नुकसान कर देगा। अब नुकसान कैसे करे, दूध क्या पहले से भारी है, दूध का नेचर क्या है, भारी, और घी और भारी। अब किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या मोटापा है, या डायबिटीज है, या फैटी लीवर है, या महिलाओं में पीसीओडी है, या फाइब्रोइड की दिक्कत है, ये लोग अगर घी डाल के दूध पी लेंगे तो क्या होगा, इनकी बीमारी अनजाने में और बढ़ जाएगी, और आप समझ ही नहीं पाओगे हम ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ। आप दवाइयाँ भी खा रहे हो पर दवाइयाँ रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं, पर बॉडी में तकलीफ बढ़ रही है, तो तकलीफ आप कर रहे हो यहाँ पे। तो कभी भी ये कोई कहे कि दूध रात में पीना हर किसी के लिए फायदेमंद है, ये गलत है, ये आयुर्वेद में कहीं नहीं लिखा है। दूध की प्रकृति को पहचानो, अपने शरीर की प्रकृति को, नेचर को पहचानो, अपनी बीमारी को पहचानो, और तब दूध पियोगे आप। और चावल के साथ पियोगे तो बहुत अच्छा है, राइस के साथ पियोगे बहुत अच्छा है। तो दूध गलत नहीं है, केवल दूध को पहचानो, अपने शरीर को पहचानो, तब आप पियोगे तो वो फायदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।